हाय एवरीवन, दिस इज प्रिंस चौबे। वेलकम टू ब्रीफ फ्यूचर। आज मैं यहाँ स्टार्ट करने जा रहा हूँ मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस जो मैंने लिया है प्रीवियस ईयर के पेपर से। और ये पेपर कौन सा है? यूपी टेट का पेपर है। और जैसा कि आप देख पा रहे, ये 2018 का पेपर है। और सेक्शन कौन सा होने वाला है? सेक्शन सी होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल थोड़ा मैं कुछ बता दूं कि ये पेपर मैं काफ़ी शॉर्ट मेथड से अप्लाई करके मैं बताऊंगा, ताकि समय का काफ़ी बचत हो। और इस तरह से एग्जाम में भी करना, आपको फॉलो करना है। जैसा मैं बता रहा हूँ वैसा आपको वहाँ पे फॉलो करके चलना है, ताकि जो मेथड है वो शॉर्ट में रहे और कम समय में ज़्यादा तरीके से आप, बेहतर तरीके से आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकें। ओके, हमारे सामने ये पहला क्वेश्चन दिया है यहाँ पे। और जैसा कि मैं पहले आपको क्लियर कर दूं कि यहाँ साइड में क्वेश्चंस हिंदी में भी दे रखे हैं, तो जो बच्चे हिंदी वाले वो यहाँ से देख लेंगे। बाकी जो मैं लेके चलूंगा वो यहाँ से इंग्लिश में ही क्वेश्चंस लेके चलूंगा। तो जिन्हें भी हिंदी में प्रॉब्लम होगी वो प्लीज़ हिंदी के क्वेश्चंस को रीड कर लेंगे। बाकी मैं इंग्लिश क्वेश्चन पढ़ने के साथ साथ उससे समझाते हुए भी चलूंगा, ताकि आपको दिक्कत कहीं ना आए और सारी चीज़ें आपको ईजिली क्लियर हो जाए। राइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो क्वेश्चन दे रखा है, कह रहा है इफ इट इज फ्राइडे ऑन 4/8/17 देन व्हाट विल बी द डे आफ्टर 61 डेज। ओके, कह रहा है कि अगर 4 तारीख को क्या है, फ्राइडे पड़ता है, तो ऐसे में ठीक उसके 61 दिन बाद कौन सा दिन पड़ेगा। यानी अगर आज फ्राइडे है तो आज के ठीक 61 दिन बाद, 61 डेज बाद कौन सा डे पड़ेगा, आपको ये बताना है। राइट, तो इसका जो आंसर होने वाला वो होने वाला है वेडनेसडे। कौन सा होने वाला है? वेडनेसडे। कैसे, मैं एक बार क्लियर कर देता हूँ। देखो, जैसे अगर आज फ्राइडे है, उसके ठीक 7 दिन बाद क्या पड़ेगा? फिर फ्राइडे पड़ेगा। 7 दिन बाद फिर फ्राइडे पड़ेगा। यानी टोटली हर वीक में एक बार फ्राइडे तो पड़ेगा ही पड़ेगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं ये बात कर दूं हर वीक में एक फ्राइडे पड़ने वाला है। पहले हम ये देख लें 61 डेज में कितने वीक हो जाएंगे। 61 डेज में कितने वीक हो जाएंगे? 8 वीक हो जाएगा। कितने डेज का? 7 डेज का। और कितना आएगा? 56 आएगा। मतलब ये हुआ कि अगर मैं बात करूं 61 डेज में, तो 8 सप्ताह पढ़ने वाला है। 8 सप्ताह पढ़ने वाला है। और कितना, यानी कितने दिन हो जाएंगे? 56 डे हो जाएगा, 56 दिन हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं 61 में से 56 दिन घटा देता हूं, तो ऐसे में कितने डेज बच के आएंगे? 5 डेज बच के आएंगे। यानी अगर 61 में से 56 सब्ट्रैक्ट कर दिया तो 5 डे बच के आ रहा है। 5 डे हमारे पास क्या एक्स्ट्रा डे है। ठीक है, तो 8 सप्ताह तक क्या हुआ कि फ्राइडे तो आया था, लेकिन जब 5 डे एक्स्ट्रा बच रहा है, इन दैट केस क्या होगा, आप ये कहोगे कि फ्राइडे में जो है आप 5 डे और ऐड कर दो। जैसे ही हम फ्राइडे में 5 डे और ऐड करेंगे तो क्या आएगा? ये आएगा वेडनेसडे आएगा। आप ऐड करके देख लो क्या आएगा? वेडनेसडे। कैसे? सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे एंड देन वेडनेसडे। राइट, इसका आंसर क्या हो गया? वेडनेसडे। नेक्स्ट आता हूं। इसके बाद यहां पे ये कह रहे हैं, यानी यहां पे क्या हो गया आपका? बुधवार हो जाएगा। ठीक है, 92 पे आता हूं। यहां पे क्या कह रहा है? इन द गिवन फिगर, ये आपको एंगल दे रखा है और बोला है कि ए बी क्या है? सी डी के पैरेलल। यानी ये जो लाइन है वो क्या है? इसके पैरेलल है। देन द वैल्यू ऑफ वाई डिग्री माइनस एक्स डिग्री कितना होगा। अच्छा, अगर आपने लाइन का कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, अगर आपने पैरेलल लाइन का कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा एंगल के बारे में, तो यहाँ पे फिर आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। डायरेक्टली मैं बताता हूँ कि जैसे देखो यहाँ पे क्या है, ये ए है, ये ए बी लाइन है, ये कौन सी डी लाइन है। ये लाइन क्या है? इसके पैरेलल है। राइट, आप देखो अगर लाइन पैरेलल होती है तो ये लाइन कौन सी? ये उसकी ट्रांसवर्सल लाइन है। यानी जो दो पैरेलल लाइन को कट करती है, जो लाइन दो पैरेलल लाइन को कट करती है, वो क्या कहलाती है? आपकी ट्रांसवर्सल लाइन कहलाती है। यानी ये क्या, जो पी क्यू है वो क्या है? ट्रांसवर्सल है। और जो एम एन है वो भी क्या है? ट्रांसवर्सल है। तो ऐसे आप क्या देख पा रहे हो, अगर ये इसके पैरेलल है तो ये अगर 110 डिग्री है तो ये भी कितना होगा? 110 डिग्री होगा। राइट, या फिर ये कह लो आप कि ठीक है, आई थिंक ये ज़्यादा सही रहेगा, ये कितना है? 110 डिग्री है। ठीक है, और अगर ये 110 डिग्री है तो ये भी कितना हुआ? 110 डिग्री। कैसे? बाई करस्पॉन्डिंग एंगल। इसके बाद क्या होगा? इसके बाद अगर आप देखो तो यहां से क्या होगा, अगर ये 110 डिग्री है तो ये कितना आएगा? ये आएगा हमारे पास 70 डिग्री है। कैसे? देखो पूरा एंगल कितना होता है भाई? पूरा एंगल कितना होता है? 180 होता है। तो 180 में से अगर 110 घटा देंगे कितना बचेगा? 70 बचेगा। यानी यहाँ पे y जो की वैल्यू कितनी आ रही है? 70 डिग्री आ रही है। ठीक है, इसकी अगर मैं बात करता हूं तो यहाँ पे क्या है? ये इसकी करस्पॉन्डिंग है। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर ये पूरा 180 होता है तो ये कितना बचेगा? 60 बचेगा ये वाला। अगर ये पूरा 180 है तो ये कितना बचा? 60 बचा। यानी अगर ये 60 है तो ये भी कितना होगा? 60 होगा। ठीक,
इसका मतलब हुआ कि y की वैल्यू 70 है, x की वैल्यू 60 है, y माइनस एक्स यानी 70 माइनस 60 करोगे आप, 70 माइनस 60 करोगे कितना आएगा, ये आएगा 10 डिग्री आएगा। कितना आएगा, 10 डिग्री आएगा। इसका आंसर क्या होने वाला है, 10 डिग्री होने वाला, राइट। आगे बढ़ जाए, चलिए आगे देखते हैं फटाक से। इसके बाद अगर मैं क्वेश्चन देखता हूं 93 देखता हूं, मेरा इफ बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर 390 अ शॉपकीपर गेन्स 20% देन कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल इज, यानी अगर कोई वस्तु आर्टिकल यानी कोई वस्तु अगर बेची जाती है 390 रुपए की यानी 390 रुपीज की, तो ऐसे में जो शॉपकीपर है, जो दुकानदार है, उसको जो है 20% का प्रतिशत का क्या हो रहा है, उसको मुनाफा हो रहा है, फायदा हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। तो आपको ये बताना है कि सीपी कितना होगा, आपको ये बताना है कि सीपी कितना होगा, यानी प्रॉफिट परसेंट दे रखा है, एसपी दे रखा है, अब बताना है कि सीपी कितना होगा। इसका शॉर्टकट तरीका क्या होता है मैं वो बता दूं। शॉर्टकट मेथड इसका ये हो जाएगा कि पहले आप ये देख लो कि प्रॉफिट कितना दे रखा है, प्रॉफिट दे रखा है 20%, इसकी वैल्यू फ्रैक्शन में कितनी होती है, 1/5 होती है। अब देखो इसका मतलब ये हुआ ना कि जो 5 क्या है, जो 5 है ये क्या है, सीपी है, और ये जो 1 वो क्या है, प्रॉफिट है, यानी 5 रुपए पे उसका 1 का फायदा हो रहा है। टोटल कितना हो गया मिला के, प्रॉफिट प्रॉफिट प्लस सीपी मिला कितना हो गया, 6 हो गया, यानी 6 क्या हमारा एसपी है। ये शॉर्टकट मेथड है भाई, ठीक है। 20% क्या होता है, 1/5, यानी इसको 5 पे क्या हो रहा है, 1 का फायदा हो रहा है, मतलब ये प्रॉफिट है, ये क्या उसकी सीपी है, कॉस्ट प्राइस है। दोनों को मिला दें तो क्या हो जाएगा, एसपी हो जाएगा, यानी 6 रुपए क्या उसका एसपी है। बट क्वेश्चन के अंदर ये बोला था कि एसपी जो है वो कितना है, एसपी जो है यानी जो ये 6 जो है वो किसके बराबर है, वो 6 बराबर किसके है, 390 के बराबर, किसके बराबर, 390 रुपीज के बराबर। एक की वैल्यू कितनी आएगी, एक की वैल्यू आएगी हमारे पास 65 यानी 65 रुपीज आएगी। तो अगर एक की वैल्यू 65 रुपीज है तो ऐसे में सीपी कितना था, सीपी था 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 से मल्टीप्लाई कर दो इसमें, सिंपल तरीका। कितना हुआ 25 और 32 यानी कितना हुआ 325, यानी उसको जो है सीपी कितना था उसका 325 रुपया था, एसपी क्या था 390 रुपया था, ठीक है। ये आपको यहां से क्लियर हुआ, यानी आंसर कितना हमारा है 325 आया। देखते हैं है क्या 325, बिल्कुल डी वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं 94 की। कह रहा इफ द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन हैज इंक्रीज फ्रॉम 60,000 टू 65,000 देन द इंक्रीज इन पॉपुलेशन परसेंटेज, यानी अगर किसी गांव की जो पॉपुलेशन जो जनसंख्या है वो अगर क्या रही होगी, पहले 60,000 रही होगी, 60,000, बाद में बढ़ के कितनी जा रही है 65,000 यानी 65,000 हो जा रही है। 60 से अगर 65 हो रही है तो इंक्रीमेंट कितने को हो रहा है, 5,000 का इंक्रीमेंट हो रहा है, 5,000 जो क्या पॉपुलेशन वो इंक्रीज कर रही है। हमें क्या करना है, उसको बताना कि परसेंटेज में बताना है कितना परसेंट इंक्रीज किया हुआ है। तो इसको मैं यहीं डायरेक्टली कर देता हूं। देखो भाई पहले कितना था, 60,000 थी, कितना बड़ा है 5,000, ठीक, यानी 5,000 पॉपुलेशन इंक्रीज कर रही है कितने पे, 60,000 पे, और इसे करना हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। आप देखो यहाँ पे ये खत्म हो रहा है और क्या बच रहा है 50/60, ये थोड़ा और कंसिडर होगा कितना का 25/3 आएगा, और इसको अगर होल नंबर में लिखो कितना 3 8 24, यानी 8 होल 1/3 है क्या ऑप्शन है, बिल्कुल, यानी सेकंड वाला हमारा क्या सही है, ठीक है, 8 होल 1/3 होगी। नेक्स्ट आता हूं, अगर मैं 95 की बात करता हूं, कह रहा 40 पर्सन कंज्यूम 200 kg ऑफ राइस इन 30 डेज, इन हाउ मेनी डेज विल 30% कंज्यूम 500 kg ऑफ राइस, यानी अगर 40 बंदे क्या करते हैं, 40% अगर 200 किलोग्राम राइस को कंज्यूम करते हैं, खाते हैं, कितने दिनों में, 30 दिनों में। तो ऐसे में आपको ये बताना है कि बताइए कि 30 बंदे जो हैं, 30 जो व्यक्ति हैं वो 500 किलो राइस को कितने दिनों में खत्म करेंगे उसको, ठीक है। क्वेश्चन कैसे करेंगे थोड़ा ये देख लो आप पहले, इसका शॉर्ट तरीका भी है, तो अगर आप देखना चाहे तो सबसे अच्छा काम करता हूं मैं कि यहीं पे इसको क्लियर कर दूं या फिर आगे चलता हूं, ठीक है। यहां देख लेते हैं, सीधे यहां देख लेते हैं। मैंने क्या बोला था, मैंने ये बोला था, ओके, मैंने ये बोला था कि 40% जो है वो क्या कर रहे हैं 30 दिनों में 200 किलो राइस को चटपट कर जा रहे हैं, मतलब खा जा रहे हैं उसको, ठीक है। 40 बंदे क्या कर रहे हैं 30 दिनों में 200 किलो को
खा जा रहे हैं। एक बार चेक कर लेते क्या यही था। 40% 30 डेज 200। ओके, आगे फिर ये कह रहा है बताइए कि 30% 500 किलोग्राम को कितने दिन में खाएंगे। ठीक है भाई, देखते हैं। तो ये बताओ अगर आप 40% 30 दिन में 200 किलो खा रहे हैं तो 1% 30 दिन में कितना खा लेगा? 200 बटा 40, ये आके यहाँ डिवाइड हो जाएगा कितना केजी। अच्छा, तो ऐसे में अगर 1% की मैं बात करूं और एक दिन का मैं निकाल लूं तो क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा 200 अपॉन 40 गुणे कितना, मल्टीप्लाई बाई 30, कितना केजी। ये कितना आएगा? ये आएगा आपका फाइनली 1/6 आएगा, 1/6 केजी आएगा। ठीक है, अगर आप देख सकते हो तो ये यहाँ पे कर सकते हो 1 ये 1 ये 2, ठीक है। यानी 1% जो है, 1% जो है वो एक दिन के अंदर कितना खाएगा? 1/6 केजी खाएगा। हमें निकालना कितना? हमें निकालना है कि 30% कितने दिनों में खाएगा। तो अब ध्यान सुनो भाई, अगर एक व्यक्ति एक दिन में 1/6 किलो खा रहा है यानी 1/6 खा रहा है, तो ऐसे में उसको 500 किलोग्राम खाने में, यानी अगर 500 किलोग्राम केजी खाना है उसको, अच्छा एक बंदा 500 किलोग्राम खत्म करना है तो एक बंदा कितना खाता है एक दिन में? 1/6 केजी खाता है। और कितने लोग खा रहे हैं मिलके? 30 लोग खा रहे हैं। ठीक है, 500 किलो राइस को अगर देखा जाए 30 बंदे खा रहे हैं और 30 बंदे अगर देखा जाए तो एक दिन में कितना खा रहा है बंदा? 1/6 खा रहा है। इससे सॉल्व करने पे जो आएगा वो हमारा क्या मिल जाएगा? यहां से हमें आंसर मिल जाएगा। यानी कैसे? ये 6 से गया 5 बार में और 5 से गया 100 टाइम्स में, यानी क्या हो गया? इसका मतलब है यहाँ पे आंसर कितना है? आंसर आ गया 100 डेज में क्या करेंगे? 30 बंदे मिलके 500 किलोग्राम चावल को खा जाएंगे। है 100, बिल्कुल ये वाला आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगर मैं बात करता हूँ 96 की बात करता हूँ, इन रोम्बस द लेंथ ऑफ डायगोनल आर 16 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर द साइड ऑफ द रोम्बस इज। यानी अगर कोई रोम्बस है और उसका जो डायगोनल है दे रखा है 16 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर, बताना है उसकी जो साइड है वो कितनी होगी। तो अगर आपने डायगोनल की प्रॉपर्टी दी हुई है तो उसके लिए एक फार्मूला बनता है, और क्या बनता है यहाँ पे कि साइड, मान लो अगर डायगोनल की साइड कितनी है? ए है, ए का स्क्वायर करने पे बराबर कितना आएगा? d1/2 इसका स्क्वायर प्लस d2/2 इसका स्क्वायर। क्यों ऐसा? ये कहां से आता है? ये आता है एक्चुअली क्या है, डायगोनल जो है रोम्बस का वो 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं। वहां पे जब पैथागोरस अप्लाई करेंगे हम तो फॉर्मूला हमारा ये निकल के आ जाएगा कि साइड का स्क्वायर बराबर d1/2 का स्क्वायर प्लस d2/2 का स्क्वायर, यानी इसका हाफ। अच्छा, जो डायगोनल कितना दे रखा था? इसकी वैल्यू दे रखी 16, यानी 16/2 का होल स्क्वायर। इसकी वैल्यू दी है 12/2 का होल स्क्वायर। फाइनली कितना आ गया? ये 8 हो गया। कितना हुआ? 8 हुआ, यानी यहाँ पे कितना हुआ? 8 का स्क्वायर प्लस कितना? 6 का स्क्वायर। कितना आएगा ये देगा 64 प्लस 36 यानी 100। तो अगर ए स्क्वायर की वैल्यू 100 है तो इन दैट केस ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 10 हो जाएगी ना, फिर उसका स्क्वायर रूट निकाल देंगे। इसका आंसर कितना आएगा? 10 आएगा, और बिल्कुल फोर्थ वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट है। ठीक है, आगे बढ़ो। यहां 96 में कह रहा है कि इन द गिवन फिगर पी ए क्यू इज द टेंजेंट ऑफ अ सर्कल। पी ए क्यू क्या है? टेंजेंट है इस सर्कल का, पी ए क्यू एट पॉइंट ए एंड ए बी सी डी इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ए बी सी डी क्या है? ए बी सी डी क्या है? ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। पूछ रहा है आपसे कि इफ सी ए क्यू कितना? 70 डिग्री। सी ए क्यू कहां पर भाई? सी ए क्यू अगर ये हमारा एंगल कितना है? 70 डिग्री है, तो आपको बताना है कि ए बी सी कितना होगा। ए बी सी कहां पर? यहां, ये बताना कितना होगा। इसकी सिंपल प्रॉपर्टी देखो क्या है, पी ए क्यू क्या एक स्ट्रेट लाइन मान सकते हैं, तो पूरा कितना होता है? 180 होता है। अगर इतना पार्ट 70 है तो ये कितना? 110 आएगा, 110 आएगा। और इसकी प्रॉपर्टी से सर्कल की अप्लाई करोगे तो होता क्या है, ये जो एंगल है ना यहाँ पे, ये टेंजेंट है और ये कॉर्ड है। ठीक है, कितना एंगल बन रहा है? 110 डिग्री। तो ऐसे में ये जो नेक्स्ट सेगमेंट के अंदर जो कॉर्ड है, जो एंगल बन रहा है वो भी कितना हो जाएगा? वो भी हो जाएगा 110 डिग्री। यानी अगर ये 110 डिग्री है तो ये भी कितना होगा? 110 डिग्री। आंसर में है क्या? बिल्कुल थर्ड वाला हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं 98 की। इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ 8 पेंस
इज सेम एज द सेलिंग प्राइस ऑफ द 6 पेंस, देन यानी 8 पेंस का जो कॉस्ट प्राइस है वो सेम है किसके, 6 पेंस के सेलिंग प्राइस के। तो बताना है कि गेन परसेंट यानी प्रॉफिट जो है कितने परसेंट का होगा। अच्छा तो इसको आप ऐसे कर लो, यहाँ पे जो जो सीपी है, देखो भाई मैं यहाँ पे शॉर्टकट तरीका बता रहा हूँ तो ताकि कम समय में जल्दी से हो जाए। सीपी अगर देखा जाए कितने का, 8 पेन का, तो बराबर किसके है वो, एसपी के, कितना, 6 पेन का। अब देखो हमें निकालना है प्रॉफिट, निकालना है प्रॉफिट निकालना है, ये तभी निकलेगा जब दोनों की संख्या बराबर होगी। यानी अगर दोनों को बराबर करना तो क्या करेंगे, 8 और 6 का एलसीएम ले कितना, 24 आएगा, यानी यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर दें और यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई कर दें, यानी यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर दें और यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई कर दें। यानी अगर देखा, अगर इसको सीपी मान लो, इसे एसपी मान लो, सीपी कितना है 3, एसपी कितना है 4, डिफरेंस कितने का आ रहा है 1 का, कितने पे, 3 पे, यानी प्रॉफिट अगर देखा जाए तो क्या है, 1 का आ रहा है कितने पे, 3 पे, यानी 1 का प्रॉफिट है 3 पे, तो परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई बाई 100 और यहाँ पे परसेंटेज ये कितना देगा, इसका आंसर आएगा 33 होल 1/3%, ये आएगा, या फिर क्या लो 33.33% ऐसे आएगा। समझ बात, कितना आया, मैंने बोला कि 1 का प्रॉफिट हो रहा है कितने पे, 3 पे, कन्वर्ट करना परसेंटेज में, प्रॉफिट परसेंट में, ये क्या 33 होल 1/3%, यानी इतना हमारा आंसर आ जाएगा। है क्या इसमें, बिल्कुल थर्ड वाला हमारा सही है। ठीक है आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमसे ये कह रहा है कि 99 वाला कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर डज नॉट लाई बिटवीन द 3/5 एंड 4/5। इसका सीधा आंसर होगा 16/30। थोड़ा इसको आप देख लेना खुद से, क्योंकि इसमें कुछ है नहीं खास, सीधे आप इसको टिक कर सकते हो 16/30। नेक्स्ट बात करता हूं 100 वाला का, कह रहा है इफ द प्राइस ऑफ 3 पेंस 2 पेंसिल्स एंड 4 इरेजर इज 92, कितना दे रखा है, यहां पे आपसे ये कह रहा है कि इफ द प्राइस ऑफ 3 पेंस 2 pencil and 4 eraser is 92 and the price of 8 pencil 16 eraser is 68, right? तो देन बताना है कि 24 पेन का प्राइस कितना। आते हैं क्वेश्चन पे, आते हैं। ओके क्वेश्चन में ये कह रहा था कि 3 पेन है, 2 पेंसिल है, 4 इरेजर है। 3 क्या है, पेन है, 2 क्या है, पेंसिल है, प्लस 4 क्या है, इरेजर है। कितने रुपए आ रहा पूरा, ये आ रहा 92 का, है ना, 92 का। आपसे पूछा बताइए 8 पेंसिल 16 इरेजर, आपसे पूछा है, आपसे बोला है मतलब वहां पे कि 8 पेंसिल प्लस 16 इरेजर का दाम दे रखा है 68। और पूछा क्या है, पूछा हमसे है, यहां पे लिख लेता हूं मैं, पूछा है बताइए कि 24 पेन का दाम कितना होगा। एक काम करते हैं, अगर मैं इसको फर्स्ट मान लेता हूं, इसको फर्स्ट मान लूं और इसको सेकंड मान लेता हूं, और दोनों की वैल्यू बराबर करके देखो, यहाँ पे 2 पेंसिल लिखा है, यहाँ पे 4 पेंसिल 8 पेंसिल लिखा है, यहाँ पे 4 लिखा है, यहाँ पे 16 लिखा है, तो क्या करना पड़ेगा, अगर मैं इसको बराबर करना है तो इसमें 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये आप सब पहले पढ़े होगे, बेसिक मेथड है, कोई टफ नहीं। जैसे ही 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ फर्स्ट वाले में, तो क्या आएगा, यहाँ पे 4 3 12, 12 पेन प्लस 8 पेंसिल प्लस 16 इरेजर, दाम कितना बन जाएगा, 4 2 8 एंड 4 9 इतना रुपया बन जाएगा। तो इसमें से क्या कर दो आप, इस वाले को सब्ट्रैक्ट कर दो। कितना लिखा है यहाँ पे, 8 पेंसिल प्लस 16 इरेजर, रुपीस कितना है, 68 है। अगर सब्ट्रैक्ट करते हो तो कितना आएगा, ये इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, और ये आएगा 300, यानी 12 पेन का दाम कितना हो गया, 300। तो एक का दाम, पेन का दाम कितना होगा, 24। हमें कितने का निकाला था, 25 का। तो क्या करना पड़ेगा, 25 पेन का निकालना है तो 25 मल्टीप्लाई बाई 24 करना पड़ेगा।
क्योंकि एक का दाम 24 था, कितना आएगा 600, यानी 24 पेन का दाम कितना हो गया 600। है क्या ऑप्शन में? फोर्थ वाला। ठीक, आगे बढ़ते हैं। बात करता हूं 101 की बात करता हूं। वी कैन नॉट कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल इफ वी हैव गिवन, क्या 2 एंगल्स 1 साइड, बिल्कुल कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। ओनली 3 साइड, तब भी कर सकते हैं। ओनली 3 एंगल्स, नहीं भाई देखो, अगर 3 एंगल होगा ना कंस्ट्रक्ट नहीं कर पाएंगे हम, और 2 साइड्स इंक्लूडेड एंगल बिल्कुल कर सकते हैं। हमारा इसका जो आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, ये वाला, कि अगर सिर्फ 3 एंगल होगा तो वहां पे ट्राइंगल का कंस्ट्रक्शन नहीं हो सकता, यानी केवल 3 कोण, इसका आंसर बनेगा। बात करते हैं 102 की बात करते हैं। इफ द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट आर इंक्रीज बाय 50% एंड 20% रिस्पेक्टिवली, देन हाउ मेनी टाइम्स विल इट्स बी इंक्रीज्ड। यहां पे ये कह रहा है, यहां पे ये कह रहा है कि इफ, अगर क्या होता है, ओके यहां पे ये कह रहा है इफ द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट आर इंक्रीज बाय 50% एंड 20%, ओके, यानी जो लेंथ है वो क्या हो रही है 50% इंक्रीज हो रही है। कितना होता है 1/2 होता है, यानी अगर पहले कितना रहा होगा 2 तो बाद में कितना बन गया 3। ब्रेथ की बात कर रहा हूं तो 20% इंक्रीज हो रहा है। कितना होता है 1/5, मतलब पहले अगर 5 रहा है तो बाद में कितना 6 हो गया। एरिया क्या करते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। पहले एरिया कितनी थी 2 5 10, और यहाँ पे कितना था 60, कितना बाद में कितना 18 हो गया। कितना इंक्रीमेंट हो रहा 8 का, कितना हो रहा 8 का, अच्छा 8 का इंक्रीमेंट हो रहा है, कितने पे हो रहा 10 पे, पहले कितना था 10 था, मल्टीप्लाई बाई 100 कर 10 करते, इसे कटा कितना है 10 बार में, यानी कितना आ गया 80% का इंक्रीज हो रहा है। फ्रैक्शन कितना होता है ये, फ्रैक्शन में हो जाएगा 80 का मतलब है 4/5, 4/5 टाइम्स क्या कर जाएगा, एरिया इंक्रीज कर जाएगी। है क्या आंसर? यस, थर्ड वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहां कह रहा था टेम्परेचर ऑफ अ नॉर्मल ह्यूमन बॉडी इज 37 डिग्री सेल्सियस, इन फ़ारेनहाइट स्केल दिस टेम्परेचर इज। अगर सेल्सियस में दिया है तो फ़ारेनहाइट में पूछ रहा है। ठीक, कैसे निकालेंगे, हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला ये होता है, फॉर्मूला अगर देखा जाए तो फॉर्मूला ये बनेगा, ओके फॉर्मूला ये होता है फ़ारेनहाइट इक्वल्स टू सेल्सियस इंटू 9/5 प्लस 32, ये होता है। यानी अगर हमें फ़ारेनहाइट सेल्सियस से कन्वर्ट करना है फ़ारेनहाइट में, तो इन दैट केस क्या करोगे, सेल्सियस का मल्टीप्लाई 9/5 से प्लस 32। ये कितना दे रखा था सेल्सियस में 37 इंटू कितना 9/5 प्लस कितना 32। सॉल्व करोगे तो आएगा ये 98 डिग्री, सॉरी 98.6 फ़ारेनहाइट है। कितना आएगा 98.6 फ़ारेनहाइट। ऑप्शन में यहाँ पे है ये, इसको आप सॉल्व कर लेना। क्या चीज, ये चीज आप सॉल्व कर लेना 98.6 फ़ारेनहाइट को, ये वाला पार्ट आप सॉल्व कर लेना, ये तुरंत आंसर निकल के आ जाए। ठीक, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमसे ये कह रहा है 104 वाला, कह रहा इफ 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर बराबर कितना 285 है, देन द वैल्यू ऑफ 0.11 का स्क्वायर प्लस 0.22 का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट 0.99 का स्क्वायर कितना। देखते हैं कैसे होगा ये, आते हैं क्वेश्चन पे आते हैं। देखो वहां पे दिया है, क्या दिया है 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट प्लस 9 का स्क्वायर बराबर दिया है 285, और हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है कि 0.11 का स्क्वायर प्लस 0.22 का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट 0.99 का स्क्वायर बराबर कितना है, ये हमसे पूछा होगा। देखो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 11/100 टू 1 का स्क्वायर प्लस क्या था 11/100 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस क्या था 11/100
ये थोड़ा डॉट डॉट करके था यहाँ पे, 11/100 इंटू 9 का होल स्क्वायर, ये बनेगा। कॉमन क्या निकलेगा, अगर मैं कॉमन निकालता हूँ तो क्या निकलेगा, 11/100 का स्क्वायर। जैसे सब में से अगर ये निकाल लोगे, अंदर क्या बचेगा, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट प्लस 9 का स्क्वायर। ये क्या था, 11/100 था, कुछ ऐसे बनेगा। इसकी वैल्यू क्या थी, 285 थी। इसको सॉल्व कर लेना, और सॉल्व करने के बाद जो आंसर आएगा वो इनमें से कोई एक आ जाएगा। एक बार आप जो कैलकुलेशन है उसको थोड़ा खुद से कर लेना, तो वहाँ काफ़ी उसमें थोड़ा समय लग जाएगा, तो मैं चाहता हूँ नहीं कि उसको मैं सॉल्व करूँ फिर। बाकी मेथड यही है, इसका जो है 11/100 का स्क्वायर था और प्लस ये, इसको सॉल्व कर लेना, इस वाले पार्ट को, आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर मैं बात करता हूँ, देखो इसका आंसर आएगा सीधे 20 ईयर्स का। ये चीज़ें आप खुद से भी कर सकते हो, वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। 106 की बात करता हूँ, इन अ सर्कुलर पार्क ऑफ डायमीटर 80 मीटर देयर इज अ स्क्वायर शेप्ड प्लेग्राउंड ऑफ मैक्सिमम एरिया, द एरिया ऑफ द प्लेग्राउंड। ओके, यहाँ कुछ ऐसे कह रहे हैं, यहाँ कह रहा है कि अगर मान लो एक सर्कल है, इसके अंदर क्या करता हूं मैं, एक स्क्वायर प्लेग्राउंड लेता हूं, तो उसकी एरिया कितनी होगी, लेकिन इसका जो डायमीटर है ना वो दे रखा है 80। तो अगर ये ए मान लेता हूँ, ये भी ए मान लेता हूँ साइड, तो आप क्या देख पा रहे हो कि ए का स्क्वायर करोगे प्लस ए का स्क्वायर करोगे तो बराबर कितना आएगा, 80 का स्क्वायर आएगा। मतलब फाइनली ये कितना आएगा, ये आएगा a√2 बराबर 80 का स्क्वायर आएगा। ठीक है, a√2 नहीं, मतलब ये स्क्वायर यहाँ से हट जाएगा, यानी a√2 बराबर कितना, 80 आएगा। यहाँ से a की वैल्यू क्या आने वाली है, 80/√2। हमें क्या निकालना है, एरिया निकालना है, तो क्या होता है, साइड इंटू साइड यानी a इंटू ए, यानी 80/√2 इंटू 80/√2। ये कितना आ जाएगा, ऊपर से 6400 आएगा, पीछे कितना आएगा, 2 आएगा, कट गया, कितना आएगा, यानी ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी, 3200 आएगी। है क्या ऑप्शन में, बिल्कुल ये वाला पार्ट सही, 3200। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक सेकेंड, वन 107 की बात करता हूँ। कह रहा है इन एन एग्जामिनेशन ऑफ 240 मार्क्स, यानी जो एग्जाम हुआ कितने मार्क्स का हुआ, 240 मार्क्स का हुआ है, और स्टूडेंट स्कोर्ड 52 मार्क्स। कितना मिलता है उसको, बच्चे को 52 मार्क्स मिलता है। बताना कि पाई चार्ट में कितना होगा। सिंपल, वो क्या है, कितना मिला उसको, 52 मिला है, कितने में से मिला है, 240 में से मिला है, मल्टीप्लाई बाई पाई चार्ट में करना है, 360 डिग्री का होता है। ठीक है, तो अगर इसको हम सॉल्व करते हैं तो कितना आएगा, ये आएगा 3 बार में, ये 2 बार में, यानी 26, और ये आएगा 78 डिग्री। कितना होगा, 78 डिग्री यहाँ से कर सकते। ठीक, कैसे, 52 मिला था, 240 में से पाई चार्ट कितना सर्कल के फॉर्म में होता है, यानी 360 डिग्री से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा, 78 डिग्री आएगा सॉल्व करने पे। इसके बाद 108 की बात करता हूं मैं। यहां पे कह रहा है कि इफ p% ऑफ p इज 36 देन p इज इक्वल टू, ठीक है सिंपल है, कुछ ऐसे बन रहा है क्या, ऐसे बन रहा है कि p% p का कितना है, 36 है, तो p की वैल्यू बतानी है। ये क्या है, p/100 कर सकते हैं इसको, इंटू क्या है, p है बराबर कितना, 36 है, यानी p का स्क्वायर बराबर कितना होगा, 36, 100 का स्क्वायर क्रॉस मल्टीप्लाई, तो p की वैल्यू कितनी आएगी भाई, सिंपल है 60 आएगी, आएगी ना 60। तो इसका आंसर क्या होगा, 60 होगा। फिर कह रहा है यहाँ पे 2352 इक्वल टू 2 की पावर x है इंटू 3 की पावर y है इंटू 7 की पावर z है, देन द वैल्यू ऑफ x प्लस y प्लस z कितना होगा। क्या लिखा है, 2352 लिखा है।
ओके, लिखा है 2 3 5 2 बराबर क्या दिया है, बराबर दिया है 2 की पावर x, 3 की पावर y, 7 की पावर z। 2 की पावर x, 3 की पावर y, 7 की पावर z। देखो जब इसको फैक्टराइज करूँ तो ऐसे आएगा, 2 3 5 2 को जब फैक्टराइज करेंगे तो ये पता क्या आएगा, ये आएगा 2 की पावर 3 आएगा, इंटू 3 की पावर 1 आएगा, इंटू 7 की पावर 2 आएगा। इसका मतलब क्या, कंपेयर करो, अगर आप कंपेयर करते हो तो x की वैल्यू क्या है 3 है, y की वैल्यू क्या है 1 है, z की वैल्यू क्या है 2 है। क्या निकालना था हमको, x प्लस वाई प्लस जेड निकालना था, यानी कितना हुआ 3 प्लस 1 प्लस 2 कितना आएगा 6 आएगा, यह आंसर होगा। ऑप्शन में है क्या 6, कहाँ गलती हो रही है। ओके गलती ये हो रही ना, ये 4 होना चाहिए, ये कितना आएगा 4 आएगा, यहाँ पे क्या कर लो 4 कर लो, 4 प्लस 1 प्लस 5 प्लस कितना आएगा 7 आएगा, ठीक है, ये 2 की पावर 4 थी, इसको सही कर लेना, कितना आएगा 7 आएगा। नेक्स्ट आता हूँ, नेक्स्ट कह रहा है आपसे 110 की बात कर रहा है, द नंबर ऑफ इवेंट डिविजर ऑफ 100 विल बी। अच्छा 100 का इवेंट डिविजर निकालना, अगर 100 का इवेंट निकालना तो आप ये देख सकते हो कि 100 है यहाँ पे, डिवाइड हो सकता है किससे किससे, 1 से हो सकता है, 2 से, मैं नेक्स्ट पेज पे कर लेता हूँ, 100 का निकाला ना, तो 100 डिवाइड हो सकता है किससे हो सकता है, 1 से, 2 से, 4 से, 5 से, 10 से, 20 से, 25 से, 50 से और खुद 100 से। इवेंट डिविजर निकालना है जो सिर्फ इवेंट नंबर, तो कितने हैं 1 2 3 4 5 6, यानी आंसर कितना आ गया 6 आ गया इसका। द नंबर ऑफ इवेंट डिवाइजर ऑफ 100, यानी वो नंबर जो इवेंट नंबर है और 100 को डिवाइड करते हैं कितने हैं 6 नंबर ऐसे, राइट। आगे बढ़ते हैं, इसकी बात करता हूँ, हाउ मेनी क्यूब्स ऑफ साइड 3 सेंटीमीटर कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम अ क्यूब ऑफ साइड 15 सेंटीमीटर। सिंपल है, तो जो क्यूब है साइड कितनी होनी चाहिए उसकी 3 होनी चाहिए, और किससे करना है उसको 15 से करना है, इसको ऐसे कर लो 15 इंटू 15 इंटू 15, ये बड़े वाले का वैल्यू में, छोटे वाले कितना होगा 3 इंटू 3 इंटू 3, साइड कितना आएगा 125 आएगा, जैसे ये 3 से जाएगा 5 बार में, ये भी 3 से 5 बार, ये भी 3 से 5 5 5 5 कितना 125, कितना जाएगा 125 हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इफ 3 की पावर 1989 इज डिवाइडेड बाई 7 देन द रिमाइंडर इज, ओके। यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ पे बोला है कि अगर 3 की पावर कितना है 1989 इसे डिवाइड करना 7 से, तो रिमाइंडर कितना आएगा, देखो इसको ऐसे भी कर सकते हैं, अगर मैं इस पूरे नंबर को डिवाइड कर लेता हूं 3 से, कितना आएगा पता है, ये आएगा 3 से जाएगा 8 बार में 18, सॉरी 6 बार में, 6 बार में कितना आएगा 18 बचा 1, फिर 6 बार में 2 9, यानी इतना है, यानी इसे हम ऐसे कर सकते हैं 3 की पावर 3 होल दी पावर क्या कर सकते हैं 6 6 9, डिवाइड बाई क्या है, ये बात आपको तभी समझ में आएगी जब आपने यूनिट डिजिट के बारे में थोड़ा बहुत पहले से पढ़ा होगा, ठीक है। यानी इसका जो नया अरेंजमेंट था वो क्या हो गया 3 की पावर 3 और बाहर कितना 6 6 9 हो गया, डिवाइड बाय क्या करना 7 कर, राइट। अच्छा ये कितना आएगा, ये देगा 27 देगा, कितना देगा भाई, ये देगा 27, यानी 27 की पावर कितनी है 6 9 7। देखो अगर 27 में डिवाइड करते हो 7 से तो रिमाइंडर क्या कह सकता है, रिमाइंडर या तो आ सकता है -1 या तो आ सकता है 6, आ सकता है। तो अगर मैं 27 के प्लेस पे रखता हूँ -1 और इसको मैं करता हूँ 6 6 9 करता हूँ, मान लो मैंने क्या किया इसका डिवाइड इसमें किया तो -1 रिमाइंडर आया, और जब इसको मैं पूरा कर रहा हूँ तो कितना ये -1 देगा, यानी -1 देगा या फिर क्या देगा 6 देगा, आंसर कितना बन जाएगा इसका 6 बन जाएगा, ठीक है। ये तभी आएगा जब आपने यूनिट डिजिट के बारे में रिमाइंडर थ्योरम पढ़ो, रिमाइंडर थ्योरम पढ़ो। आगे बढ़ता हूँ, 113 की बात करता हूँ, द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगॉन इज 2160, द नंबर ऑफ साइड ऑफ द पॉलीगॉन इज, ओके। अब देखो जरा
होता क्या है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल जो है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ पॉलीगॉन कितना होता है फॉर्मूला, 2n-4 और इंटू क्या होता है 90। और यहां पे जो सम ऑफ इंटीरियर एंगल वो दे रखा है ऑलरेडी, कितना रखा है, वो दे रखा है 2160। कितना रखा है 2160, यानी अगर इसके प्लेस पे रखते हो 2160 रखते हो, बराबर क्या है 2n-4 और यहाँ पे क्या है 90 है। एक बार चेक कर लेते हैं दोबारा, द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगॉन 2160 द नंबर ऑफ साइड। ठीक है, एक बात बताओ, क्या ये 9 से डिविजिबल है, ये बिल्कुल है। 9 टू जा कितना होता है 18 बचा 3 36, यानी 9 4 जा हो गया आपका 36 और यहाँ पे 0 बराबर कितना है 2n-4 है। बात समझ में आ रही है। अगर मैं देखूं ये इधर जाके क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। एक सेकंड, मेरे आई थिंक मैं कुछ गलती कर रहा हूं, पहले एक बार चेक कर लेते हैं उसको। ये जो है वो 90 था, तो ऐसे में जब कटेगा ये, यहाँ पे कितना आएगा, ये आएगा 24 आएगा। कितना आएगा 24, यानी कि हम कह सकते हैं कि 2n-4 बराबर कितना है 24। तो 2n की वैल्यू कितनी 28, n की वैल्यू कितनी आएगी 14 आएगी। ये से कटेगा 14 टाइम्स में, यानी n की वैल्यू कितनी आई 14 आई, साइड कितनी हो गई 14 हो गई, साइड कितनी हो गई 14 हो गई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द लीस्ट नॉन नेगेटिव प्राइम नंबर इज, द लीस्ट नॉन नेगेटिव प्राइम नंबर सबसे कम कौन सा होता है, 2 होता है, 1 तो होता नहीं है, क्या होता है 2 होता है। इसका आंसर क्या बनेगा 2 बनेगा। नेक्स्ट आता हूं, फिर यहां पे ये कह रहा है 115 की बात करता हूं, 115 में ये कह रहा है 1 1 1 1 1, ये हमें पूछ रहा है, बड़ा आप ध्यान से देख लो इसको। ठीक है, कि 1 होल 1/2 प्लस 11 होल 1/2 प्लस 111 1/2 इस तरह से दे रखा है। कैसे करेंगे इसको, कैसे करते हैं, कुछ ऐसे दे रखा है कि 1 होल 1/2 11 होल 1/2 इतना 1/2। एक काम करो, इसको हम ब्रेक कर सकते हैं ऐसे, 1 प्लस 1/2 में प्लस, इसे हम कह सकते हैं 11 होल 1/2, इसे हम कह सकते हैं 1 1 1 प्लस 1/2 में, इसे हम कह सकते हैं प्लस 1/2 में, 1/2 1/2 1/2 कितना होगा 2 आ गया, प्लस इनको ऐड करो कितना होगा 1 2 3 4, ऐड करो कितना का 2 1236 है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इसकी बात करता हूं। इफ a इंटू बी इक्वल्स टू क्या है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस क्या ए बी है, फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स a एंड b, देन द वैल्यू ऑफ क्या बता रहा है 9 इंटू 10 बताना। तो भाई ये फार्मूला हमें, ये एक तरह का रीजनिंग है, इसको मैं ऐसे अप्लाई करना है। ठीक है, और इसको फिर बताना इसकी वैल्यू कितनी आएगी, तो सीधे कर लेते हैं। ये दिया a इंटू बी 9 इंटू 10 दिया है, पहले क्या करना है a का स्क्वायर 9 का स्क्वायर कितना आएगा 81 आएगा, प्लस क्या करना 10 का स्क्वायर करना पड़ेगा 100 आएगा, माइनस 90 9 इंटू 10 90 हो जाएगा। ये कितना आएगा 181 माइनस क्या है 90, सॉरी 91 आया। ठीक है, तो आई थिंक ये चीजें आपको यहां से क्लियर हो गई हैं कि ये चीजें कैसे होने वाली, राइट। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं फटाक से। ये 91 हो गया हमारा। ओके, 117 की बात करते हैं। इफ एक्स एंड वाई आर नॉन जीरो रियल नंबर्स देन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस, देखो भाई अगर सारे ना पॉजिटिव में है तो आंसर भी किस में आएगा पॉजिटिव में ना, इज ऑलवेज पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, इसको आप देख सकते हो, ये थोड़ा रीजनिंग का आ गया।
कह रहा था नंबर्स एट द प्लेस ऑफ स्टार इन द एडजॉइनिंग फिगर। स्टार कहाँ पे, ये वाला है। बताना है कि यहाँ पे कितना होगा। देखो पैटर्न क्या फॉलो हो रहा है। 4 + 3 कितना होता है 7, 1 + 6 कितना होता है 7, इसका 7 हो गया, इसका भी 7 हो गया। सेम 3 + 2 कितना होता है 5, 4 + 1 कितना होता है 5, 8 + 7 कितना होता है 15, 9 + 6 कितना होता है 15, यानी ये पैटर्न यहाँ फॉलो होगा। 6 + 5 कितना 11, 7 + 4 कितना 11, यानी आंसर कितना आएगा इसका 11 आएगा। ठीक है, नेक्स्ट आता हूं। इफ फॉर एनी टू नेचुरल नंबर्स ए एंड बी, बी की पावर ऐसा लिखा है, ऐसा लिखा है कि ए की पावर बी बराबर 125 लिखा है। आप ये बताओ कि अगर ये लिखा है हमारे पास, ये क्या होता है, ये 5 की पावर 3 होता है ना। ठीक है, अगर आपको क्लियर हो रहा है तो मैं यहाँ पे ये कह रहा हूँ कि ए की पावर बी बराबर लिखा है 125, तो हम कह सकते हैं इसको 5 की पावर 3 कह सकते हैं इसको, यानी ए की पावर बी बराबर इतना होगा। और क्या पूछा है हमसे, हमसे पूछा है बताइए कि बी की पावर ए कितना होगा। तो बी की पावर अगर ए बतानी है, यानी इसका उल्टा कर लेना, यानी 3 की पावर 5 ये कर लेना, कितना आएगा ये, यानी 81 4 बार में आता है, उसको 3 से मल्टीप्लाई करना है, 3 243 243। नेक्स्ट आता हूं। ओके 120 क्या कह रहा है, द लीस्ट नंबर डिविजिबल बाय ऑल द नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 1 to 10, यानी वो नंबर बताइए सबसे कम जो 1 से लेकर 10 तक सारे नंबरों से क्या हो जाए, डिवाइड हो जाए। कैसे करेंगे उसको, ये बताओ पहले। अगर मैं लिख लेता हूँ सीधे 1 लिख लेता हूँ, 2 3 5 कहाँ तक लिखूंगा 10 तक, मैं सीधे डायरेक्ट करता हूँ। ये पता क्या आएगा, ये आएगा 2 की पावर 3, जब एलसीएम निकालना है किसका निकालना है, 2 की पावर 3 का निकालना है, 3 की पावर 2 का निकालना है, 5 का निकालना है, 7 का निकालना है। इसका आपको एलसीएम निकालना है, जितना आता है, यानी इसको जब करोगे आप इन नंबरों का एलसीएम निकालना है। कितना इसका आंसर आएगा, इसका आंसर डायरेक्टली बता दूं मैं, 2520 आना चाहिए। कितना 2520, इसे आप चेक कर लेना। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, ये आज खत्म हुआ। टोटल 30 क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं। इसके बाद मैं नेक्स्ट लेक्चर में भी जो कोई पेपर लेके आऊंगा, ये इस बार 18 का था, तो मे बी मैं 17 इसके बाद लेकर आऊंगा। आई होप ये आपको सेशन पसंद आया हो। जिन्होंने पहले से पढ़ाई करी है उनको चीज़ें समझ में आई होंगी, काफ़ी चीज़ें समझ में आई होंगी, और बहुत शॉर्ट तरीके से मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपको टाइमिंग का ख्याल रखा जाए, कम समय में चीज़ें अच्छी हो जाएं। ठीक है, थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।